जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रारंभ करेंगे जनजातियों का शासन व्यवस्था। अगर आप जेपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले जनजातियों का शासन व्यवस्था ही देखने को मिलेगा झारखंड पेपर में। तो हम एक एक करके पूरा देखने का प्रयास करेंगे। जनजातियों का पहले स्थिति को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था, फिर उरांवों का शासन व्यवस्था, फिर संथालों का शासन व्यवस्था, हो का जो अपना शासन व्यवस्था है, फिर उसके बाद खड़िया जनजातियों का है। मतलब यहाँ पर जो अब जो है 33 जनजाति बताया जा रहा है, तो उसमें जो सारा का जो शासन व्यवस्था है पूरा देखेंगे और लिख लिख करके बताएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लगता है, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस तरह से पढ़ना चाहते हैं क्या। और झारखंड तो इस चैनल पर चलेगा, लेकिन यहाँ पर इजी फॉर स्टडी पर पूरा तरीका से आपको सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा। जितना सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है सब यहाँ पर, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। इजी फॉर स्टडी सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, इजी फॉर स्टडी, ऐसा ही लोगो आएगा। ये पहले ही का चैनल है मेरा, लेकिन इसमें हम सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे। अभी जिस पर आप देख रहे हैं वो पूरा झारखंड के लिए समर्पित है। झारखंड करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, जितना भी लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, सब का यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पे। देखिए, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सवेरे क्लास होता है उसका टेस्ट शाम को लिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें जुड़ जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो शाम का क्लास होगा, मतलब जो सवेरे क्लास होता है उसका शाम का टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आप किस पानी में हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम जानते चलते हैं जनजातियों का। पहले हम जनजाति का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है, जहाँ से बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा देंगे तो वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुंडाओं का शासन व्यवस्था देखने से पहले जनजातियों का थोड़ा सा स्थिति देख लेते हैं झारखंड में। देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ जनजाति जो है, जनजाति, ठीक है, ये जनजाति अब जो है वो 33 बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो 33 जनजाति में से जो लास्ट बना है वो पुरान है। कौन सा है? पुरान जनजाति को यहाँ पे जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। तो ये 33 अगर टोटल मान लेते हैं जनजाति है। बहुत लोग बोलेंगे कि 32 ही है, एग्ज़ाम में सीडीपीओ में पूछा था तो 32 ही पूछा था। भाई सीडीपीओ के एग्ज़ाम के बाद जो है अभी जो जनजातियों का एक महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया जो रांची में, उसमें 33 जनजाति बताया गया है सरकार के द्वारा। तो 33 जनजाति में पुरान को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 33वां बना है, याद रखना है यहाँ पे। देखिए 33 जनजाति में बटा कैसे है, इसको अगर बांटा जाए तो ऐसे बटा यहाँ पे मूल जनजाति, ठीक है, मूल जनजाति, जनजाति, ठीक है, ये मूल जनजाति हो गया। और मूल जनजाति कितना होगा तो ये 25 होगा, ठीक है। ये पहले 24 था, कितना था पहले? ये 24 था, लेकिन अब जो है ये 25 हो गया है। और आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जो जनजाति है, इसमें संख्या कितना है? 8 है। आदिम जनजातियों की संख्या कितना है? 8 है। और मूल जनजातियों की संख्या कितना है? 25 है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे मूल जनजाति में सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा अगर क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे संथाल होगा, संथाल, ये याद रखना है। ये सबसे बड़ा जनजाति है, इसकी आबादी 34% है पूरा झारखंड में, ठीक है। देखिए झारखंड में जितना आबादी है उसमें अगर देखा जाए तो जनजातियों का आबादी कितना प्रतिशत है? 26.2% है, ठीक है। जनजातियों का आबादी कितना परसेंट है? तो 26.2% जनजाति यहाँ पर है झारखंड में, ठीक है। उसमें से अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी जो झारखंड में है वो किस जनजाति का है? संथाल का है, 1 नंबर में, ठीक है। अगर बात यहाँ पर करेंगे दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में देखने को मिलेगा उरांव। सबसे पढ़ा लिखा जनजाति, सबसे योग्य समझदार जनजाति ये है उरांव, सबसे ज़्यादा दूसरा में जनसंख्या है। और तीसरा नंबर में हो जाता है कौन सा? मुंडा। मुंडा का जो है वो तीसरा नंबर पर हो जाता है संख्या में सबसे ज़्यादा। और चौथा नंबर में स्थान आता है हो का, ठीक है। ये कंडीशन हम बता दिए यहाँ पे। तो 4 ही याद रखना है। जैसे 6ठी जेपीएससी हुआ था, 6th जेपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा था कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो मुंडा। 7वीं जेपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा था देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, देश का पूछ दिया था, ठीक है। देश का सबसे बड़ा जनजाति, सबसे बड़ा जनजाति ये पूछा था। तो याद रखना है, देश का सबसे बड़ा पूछे तो भील, ठीक है, भील, ये भूमि नहीं, भील, ये याद रखेंगे, भील, ठीक है। और दूसरा नंबर में गोंड, ये तो 1 नंबर में बड़ी हो जाएगा भील, 2 नंबर में हो जाएगा गोंड। और ये दोनों पूछा था
सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये दोनों पूछा था। अब दोनों याद रखेंगे। ये 7th to 10th जो जेपीएससी था उसमें पूछा गया था ये, इसीलिए जनजाति से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है तो याद रखेंगे। भील की संख्या 17 मिलियन है और गोंड की संख्या 14 मिलियन है, इसीलिए भील सबसे बड़ी है। यहाँ पर किताब में देखेंगे तो गोंड सबसे बड़ा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन गोंड दूसरा सबसे बड़ा है, भील सबसे बड़ी जनजाति है देश का। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति देश का कौन है, तो संथाल। संथाल जो झारखंड में सबसे ज़्यादा संख्या है, ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है देश का। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति है कौन, अगर चौथा नंबर देश का देखेंगे तो कौन है, तो उरांव। उरांव चौथा बड़ा सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखेंगे। तो जो झारखंड में दो जनजाति है, संथाल और उरांव, वो देश की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाल का देश में कितनावां स्थान है, तीसरा, और उरांव का स्थान देश में कितना है, चौथा। ये एकदम सीधे पूछा जाएगा, तो ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। बेसिक बात बता रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आदिम आ जाते हैं, आदिम जनजाति, ठीक है। आदिम जनजाति कितना है, 8 है हमारे यहाँ। अब 8 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 में से यहाँ पर 2-3 को कम से कम याद रख लेंगे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है इसमें, तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति जो है आदिम जनजाति, ठीक है। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ पे माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़िया। ये अगर आप जाएंगे ना संथाल परगना, तो राजमहल के पहाड़िया में रहती है। संथाल लोग जब घुसा था राजमहल में तो इस सबको मार कूट करके ऊपर भेज दिया पहाड़ी में, अभी भी बेचारा लोग पहाड़ी में रहता है। इसकी आबादी पूरा जो आदिम जनजाति है उसका 46% अकेले माल पहाड़िया लोग है, इसकी संख्या थोड़ा है, ठीक है। इसके बाद सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया ये आता है। यही सोरिया पहाड़िया का जो शासन व्यवस्था है उसको संथालों ने अपनाया है। संथाल जनजाति ने किसकी शासन व्यवस्था को अपनाया है, संथालों का जो शासन व्यवस्था होता है, मतलब मांझी शासन व्यवस्था, वो किससे लिया है, तो ये यहाँ पे सोरिया पहाड़िया से लिया है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखने का है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तीसरी सबसे बड़ी जनजाति पहरिया, पहरिया, ठीक है, और चौथा कोरबा, कोरबा। ये आदिम जनजाति में माल पहाड़िया सबसे बड़ी है और जनजातियों में, मूल जनजाति में संथाल सबसे बड़ा है। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने का चीज़ है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं जनजातियों का शासन व्यवस्था। तो आप लोग इस चैनल में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। नेशनल लेवल पर अगर ये चैनल थोड़ा सा अगर बढ़ गया आगे तो झारखंड का करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन जितना भी होगा झारखंडियों को पूरा टेलीग्राम में हम फ्री दे देंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइएगा। इस चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसमें भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अभी हम सारा टॉपिक वाइज टॉपिक करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस चैनल में जो पढ़ा रहे वीडियो उससे भी ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चल उतना अच्छा नहीं रहा है वीडियो। अगर आप लोग चाहिएगा तो वो नेशनल लेवल पर वायरल हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा ज़रूर साथ दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर जनजातियों का शासन व्यवस्था आते हैं, ठीक है। जनजातियों का शासन व्यवस्था, जनजातियों का शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ठीक है। देखिए जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है, इसमें अगर बात करें तो 3-4 शासन व्यवस्था का नाम याद रखना है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपसे पूछ देगा यहाँ पर कि जो मुंडा मतलब मुंडा जनजाति है, इसका शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। मुंडा जो है इसका शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसका शासन व्यवस्था का नाम भी है मुंडा शासन व्यवस्था। क्या नाम है, मुंडा शासन व्यवस्था, व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, एकदम याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से कभी आपसे पूछ देगा संथाल, संथाल जो सबसे बड़ी जनजाति है, एडिशनल फैक्ट भी बहुत सारा बताएंगे, एकदम करते चलिएगा, ठीक है। इसका नाम है मांझी शासन व्यवस्था, मतलब जो संथालों का जो शासन व्यवस्था है उसको कहते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, इसका नाम है मांझी शासन व्यवस्था, याद रखना है। इसी तरह से उरांव का पूछ देगा, उरांव का शासन व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो पहड़ा, पढ़ा, ठीक है, पढ़ा शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, व्यवस्था,
पढ़ा शासन व्यवस्था, ये सब लिखते भी चलिएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है, ऐसे दो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5 शासन व्यवस्था आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 5 शासन व्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछेगा, और फिर उसके बाद जितना भी जनजाति है सबके शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ना है, और इधर उधर का चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हो लोग जो है ना, उसका शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो हो जो लोग हैं इसके शासन व्यवस्था को कहते हैं मुंडा, मुंडा मानकी, मानकी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, इसका शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। देखिए, मुंडाओं का शासन व्यवस्था को कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, और हो लोगों का शासन व्यवस्था को कहते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। यहाँ मानकी प्रधान है, मेन होता है, इसलिए मानकी लगा हुआ है हो में, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। एक यहाँ पर है खड़िया जनजाति, खड़िया मतलब हमारी 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है खड़िया, और ये गुमला साइड में ज़्यादा पाई जाती है, मतलब पाई जाती क्या, कोई सामान नहीं है, मतलब कि ये इनकी संख्या आपको गुमला में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। खड़िया जो जनजाति है इसका शासन व्यवस्था को कहते हैं ढोकलो, ढोकलो, ढोकलो शासन व्यवस्था, ढोकलो शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था। याद रखिएगा, थोड़ा मेरा पेन जो है ना ढंग से नहीं चलता है, लेकिन मतलब क्या करें, इसको सब धीरे धीरे ठीक कर देंगे। कभी कभी कहीं टिपते हैं, कहीं कुछ लिखा जाता है। शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर, ढोकलो शासन व्यवस्था, इसको कहते हैं ढोकलो सोहोर, सोहोर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था इसे कहा जाता है। तो ये कम से कम याद रखेंगे, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, खड़िया जनजाति, राज्य की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, गुमला में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, संख्या इसकी है। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो, इसके बाद उरांवों का जो है पहड़ा शासन व्यवस्था, और परहा शासन व्यवस्था, संथालों का मांझी शासन व्यवस्था, मुंडा का यहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था। एकदम याद रखना है, किसी तरह से भूलने का नहीं, भूलेंगे तो पता है 1 नंबर चला जाएगा, 1 नंबर नहीं 1 क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का होता है 1 क्वेश्चन, ठीक है। हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे हम खुद पढ़ें, मतलब कि 100 क्वेश्चन में हम 91 अगर राइट किए थे तो कैसे पढ़ करके राइट किए थे वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, और उसी तरह से चलेंगे। इसीलिए आप लोग भी एकदम समझ के चलेंगे, एगारी बेगारी चीज़ नहीं पढ़ना है, जो पूछा जाता है उसी को पढ़ना है। आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, झारखंड से पीएचडी नहीं करना है, जितना भी ज़रूरत है उसी को पढ़ना है, और सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था को, और इसको पूरा तरीका से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं हम, मतलब मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था। ये बताइएगा लिख करके जो पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ हाँ हूँ नांग नू कुछ भी ज़रूर बोलिएगा, ठीक है, जिससे कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ा दें। मतलब पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे एक जेपीएससी के लिए, एकदम सिलेबस 22 पढ़ाकर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। 2 काम कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत किया जाता है, और मेहनत का फल इसी दोनों में दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, एक एक चीज़ हम पूरा तरीका से मुंडाओं के बारे में समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो किसका है, तो मुंडा का, मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था है। राज्य की जो है, राज्य की 3री सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन याद रखना है इसका जो अस्तित्व झारखंड में ही है, इस जो जनजाति का अस्तित्व आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि अब सब जगह ये जनजाति चली गई हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि ये जनजाति हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि अब काम के लिए ये अलग अलग जगह पर अब चली गई हैं, लेकिन इसका अस्तित्व केवल झारखंड में है। रोहतासगढ़ के क्षेत्र से ये घुसी थी, और सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकीकृत होने वाला जो जनजाति था वो यही था। मतलब मुंडाओं ने ही सबसे पहले शासन सत्ता का प्रारंभ किया था, ठीक है, जिसका जो एक प्रकार से मतलब मेन किंग मेकर जो कहा जाता है वो किनको कहा जाता है, तो याद रखेंगे रीसा मुंडा को कहा जाता है। इन्होंने आकर सुतिया पाहन को
शासक बनाया था मुंडाओं का, और सुतिया पाहन जो है शासन सत्ता को जो है सुतियांबे से चलाया था, राजधानी था सुतियांबे। उसके बाद मदरा मुंडा अंतिम राजा हुआ था मतलब मुंडाओं का। उसके बाद जो है मदरा मुंडा फनी मुकुट राय को गोद लिया था और फनी मुकुट राय को सब शासन सत्ता हस्तांतरित कर दिया। इस तरह से बोला जाता है कि जनजातियों ने अपना शासन सत्ता गैर जनजातियों को हस्तांतरित कर दिया और वहाँ से फनी मुकुट राय जो है नागवंश को आगे बढ़ाया था। तो ये सब स्थितियाँ हैं, वहाँ हमको अभी नहीं जाना है, लेकिन इतना तो जान लीजिए कि मुंडाओं ने यहाँ पर शासन सत्ता का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आ जाता है कि ये जो शासन व्यवस्था है इसमें यहाँ पर देखा जाए तो मुंडा का जो मतलब सामान्य अर्थ क्या है, आखिर मुंडा जो है इसका सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ मतलब बोला जाए कि एकदम नॉर्मल अर्थ में इसको क्या कहा जाता है, तो सामान्य अर्थ जो है मुंडा का विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है। ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति मतलब एक स्पेशल व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति, ऐसे अर्थ है सामान्य अर्थ। ठीक है, अर्थ कैसा है, सामान्य अर्थ है, और व्यक्ति कैसा है, विशिष्ट व्यक्ति है। याद रखेंगे ये कैसा व्यक्ति है, तो विशिष्ट व्यक्ति है और इसका अर्थ है सामान्य। ठीक है, सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, और एक यहाँ पर विशिष्ट अर्थ, जैसे विशिष्ट अर्थ मतलब विशेष अर्थ है। ठीक है, विशिष्ट अर्थ अगर बोला जाए, अर्थ अगर मुंडाओं का क्या निकलता है, तो याद रखना है गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख याद रखेंगे, राजनीतिक प्रमुख है गांव का, इसका मतलब विशेष अर्थ में इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सत्ता शासन व्यवस्था को आगे लाने का काम किया था मुंडाओं ने। तो सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति और विशेष अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख, ये एकदम याद रखना है। ठीक है, अब हम एक एक जो इसका पद है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम देखते हैं और उसको एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। देखिए, जो मुंडा होता है मतलब गांव का एक प्रकार से मुंडा किसको कहा जाता है गांव में, तो याद रखेंगे ये पद नाम है। ठीक है, पद का नाम है मुंडा। तो ये मुंडा जो शब्द है वो किस पद के लिए आता है, तो देखिए गांव का जो प्रमुख होता है ना, गांव का प्रमुख जो होता है, ठीक है, गांव का प्रमुख मतलब प्रधान, गांव का प्रधान बोल रहे हैं। ग्राम पंचायत और गांव में अंतर है। गांव एक गांव होता है, ग्राम पंचायत 2 3 4 5 गांव से मिल करके बनता है। तो गांव का जो प्रधान होता है उसको मुंडा कहते हैं। और ये पद जो है ना वंशानुगत होता है। वंशानुगत बोला जाता है मतलब समझे, वंशानुगत जो बोला जाता है मतलब वंश के आधार पर ये पद होता है। मतलब कि बोला जाए कि वंश के आधार पर ये पद चलता है। एक जैसे मुंडा का बेटा प्रधान बनेगा, फिर उसका बेटा प्रधान बनेगा, फिर उसका बेटा प्रधान बनेगा, तो इसको कहते हैं गांव का जो चलना एक प्रकार से शासन व्यवस्था को वंश के आधार पर चलता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये व्यक्ति जो होता है इसका कार्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, कार्य पूछा जाता है। ठीक है, कार्य याद रखिएगा, इसका कार्य जो होता है लगान वसूलना। क्या करना, लगान वसूलना। ठीक है, वसूलना, लगान वसूलना होता है। गांव का विधि व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, और गांव का जो विधि व्यवस्था होता है, गांव की विधि व्यवस्था जो होता है उसको बनाए रखना इसका काम होता है। किसका, तो ये मुंडा का। गांव का विधि व्यवस्था बना के रखता है और लगान गांव का वसूलने का काम ये करता है, ये याद रखेंगे। और देखा जाए तो विवादों का भी, जो गांव में विवाद होता है, गांव का विवाद होता है, गांव का विवाद। ठीक है, विवाद जैसे नहीं मतलब लड़ता है, आए गे बेट धोनी तू ही हमारे बेटवा के खेली नहीं गे, जैसे ओकर बेटवा सब्जी मसाला है, MDH मसाला है जो ओकर बेटवा के खा गले, ऐसे गाँव में जो होता है ना, तो इस तरह का जो लड़ती है महिलाएं, तो या महिलाएं नहीं पुरुष लोग भी जो लड़ता है उसका समाधान करने का काम ये करता है, निपटारा करने का काम करता है, निपटाता है। ठीक है, निपटारा करता है। तो याद रखेंगे गांव का विवाद निपटाना, गांव का विधि व्यवस्था बनाना और लगान वसूलने का काम ये करता है। मतलब ये 3 मुख्य काम है इसका, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो अगर बोला जाए मुंडाओं के द्वारा एक प्रकार से जो खेत बाड़ी बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा मुंडा का जो एक इम्पॉर्टेंट शब्द आता है खुटकट्टी। ठीक है, यहाँ पर शब्द नीचे करवाएंगे वैसे, खुटकट्टी। ये खुटकट्टी जो होता है भूमि, ये क्या होता है, तो मुंडाओं के का जो भूमि होता है ना, एक प्रकार से मुंडा जो लोग हैं उसका जो भूमि निर्माण करते हैं वो लोग अपना
मतलब जो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, खूट नहीं कहते हैं, जैसे लड़का हुआ तो बोलता नहीं इसका खूट बच गया, तो मतलब उसका एक पीढ़ी आगे बढ़ा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है खुटकट्टी भूमि का मतलब होता है कि पूर्वजों से चलते आ रहा भूमि जिसको मुंडाओं ने विकसित किया है, मतलब मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, ठीक है। और वो भूमि जो निर्माण करने वाला होता है उसको खुटकट्टीदार कहते हैं। जैसे जो भूमि बनाया, जो साफ सुथरा करके भूमि बनाया उसको खुटकट्टीदार कहते हैं और भूमि को खुटकट्टी भूमि कहते हैं। तो ये दोनों शब्द मुंडाओं की भूमि के लिए आता है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर लगान वसूलने का बात आया इसीलिए हम इस शब्द को यहाँ पर रखें, ठीक है। खुटकट्टीदार जो मतलब भूमि का निर्माण करता है उसको कहते हैं भूमि का निर्माण करने वाला, और भूमि को कहते हैं खुटकट्टी भूमि। और ये लगान से संबंधित बात यहाँ पर आया, जो मुंडा लगान वसूलता है, इसीलिए दोनों शब्द को हम रखें। तो थोड़ा सा याद करके रखिएगा, ये मुंडा से मुख्य रूप से इतना बात आपको याद रखना है और इतना ही पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आ जाते हैं। दूसरा क्या है? हाथू मुंडा, ठीक है। हाथू मुंडा, ये हाथू मुंडा कौन होता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए हाथू मुंडा मुख्य रूप से ये कौन होता है, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ पर ग्राम पंचायत जो होता है ना, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं। और याद रखेंगे मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं, ठीक है। देखिए जो मुंडा का ग्राम पंचायत होता है, मुंडा का ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत और ये ग्राम पंचायत जो मुंडा का होता है इसको हाथू बोलते हैं, हाथू। तो यहीं से निकला है हाथू मुंडा, मतलब ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जो प्रमुख होता है। देखिए प्रधान किसको कहते थे? मुंडा को, गांव का प्रधान मुंडा को कहते हैं। और इसके बाद जो है इसमें ग्राम पंचायत का प्रधान, तो ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं। तो हाथू हो गया ग्राम पंचायत और प्रधान हो गया मुंडा, तो हाथू मुंडा, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। और एक ग्राम पंचायत कम से कम 4-5 गांव के मिल करके बनता है, अकेला नहीं होता है। तो याद रखेंगे इसका मतलब मुंडा से थोड़ा पावरफुल हो जाता है हाथू मुंडा, इसको याद रखना है, ठीक है। तीसरा नंबर में जो है वो याद रखना है, यहाँ पर तीसरा नंबर में होता है मानकी। एक जो यहाँ पर पद होता है मानकी। अब मानकी पद क्या इंपॉर्टेंट रखता है, तो पहड़ा बनता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत बनता है, पंचायत यहाँ पर बनता है, पढ़ा पंचायत जो बनता है, इस पंचायत का प्रधान जो होता है, प्रधान पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ग्राम पंचायत का हाथू मुंडा, अब पढ़ा पंचायत का मानकी कहा जाता है। और सब पद जो होता है ना, जितना भी पद देख रहे हैं वो वंशानुगत होता है। कैसा होता है? तो ये वंशानुगत होता है, वंश के आधार पर चलता है, ठीक है। वंशानुगत होता है, ये एकदम याद रखना है, भूलने का नहीं है, ठीक है। भूलेंगे तो फिर अपना करियर भुला जाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सीधे एग्जाम में छपता है और अगर वहाँ ढंग से नहीं पढ़ें तो फिर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल में साथ बन के चलिएगा और साथ देते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मानकी से बाद जो आता है एक सबसे प्रमुख पद होता है पढ़ा या तो पढ़ा राजा, ठीक है। पढ़ा, देखिए ये शासन व्यवस्था में एक पोस्ट है, एक पद है, पढ़ा या पढ़ा, ये है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसका जो प्रमुख होता है, प्रमुख जो इसका सर्वोच्च अधिकारी बोला जाता है, सर्वोच्च पद, ठीक है। ये सर्वोच्च पद जो होता है वो ये सर्वोच्च पद या इसका जो प्रमुख एक प्रकार से व्यक्ति होता है यहाँ पर, जिसको अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको अधिकारी भी लिखा मिलेगा आपको। तो ये कौन होता है? तो याद रखना है यहाँ पर होता है पढ़ा राजा, ठीक है, राजा ये होता है। ये व्यक्ति को याद रखेंगे, पढ़ा या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहरा राजा जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है, मतलब इससे बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं होता है। ये व्यक्ति ये करता क्या है? तो याद रखेंगे अंतर ग्राम पंचायत जो होता है उसमें
मुख्य रूप से इसका रोल बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे दो या दो से अधिक जो गांव हैं उसमें अगर किसी तरह का विवाद होता है तो विवादों को निपटाने का काम ये करता है, विवादों को ठीक करने का काम करता है। एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जैसा काम करता है। ठीक है, ये कैसा काम करता है? तो पढ़ा जो राजा है वो कैसा काम करता है, तो याद रखना है एकदम। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये यहाँ से ही क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि ये कैसा कार्य करता है। तो इसका कार्य जो है मुख्य रूप से एक सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च यहाँ पर देखा जाए तो कार्यपालिका, सर्वोच्च कार्यपालिका, ठीक है। पहले न्यायपालिका लिखते हैं, न्यायपालिका, इसके बाद यहाँ पर है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और एक विधायिका, ठीक है, विधायिका। ये इसी रूप में ये काम करता है, मतलब सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में ये कार्य करता है। कौन? पहला शासन व्यवस्था में पहला राजा। और ये दो या दो से अधिक होंगे, मतलब दो या दो से अधिक जो गांव हैं उसमें किसी तरह का विवाद हो जाता है तो उस समय ये अधिकारी सामने आता है। मतलब एक प्रकार से शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो स्थान होता है इसी का होता है, पहला राजा का होता है। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा, यहाँ तक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब सर्वोच्च मतलब एक प्रकार से अधिकारी है तो इसके सहायता के लिए भी छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, इसके सहायता के लिए अधिकारी होते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके सहायता के लिए जो अधिकारी होते हैं ना, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पढ़ा राजा है, राजा उसके सहायता के लिए अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ठाकुर, ऐसे हम लोग सुने होंगे, ठाकुर। तो ये जो ठाकुर क्या करता है? पहला राजा का सहयोगी होता है, पढ़ा राजा का सहयोगी होता है, याद रखेंगे, ये इसका सहयोगी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम, जान लीजिए इसको। ठीक है, दीवान का बात करें, दीवान इसका कौन होता है? तो दीवान पहला राजा का मंत्री को कहते हैं, पढ़ा राजा का मंत्री जो होता है, मंत्री, इसको दीवान कहा जाता है। ठीक है, सहयोगी जो होता है वो ठाकुर होता है। वैसे भी ठाकुर मतलब ये सब ज़्यादा राजपूत हुआ करता था, लाठी के दम पर चलने वाले लोग। तो ये जो होता है ना वो मतलब पहला राजा का सहयोगी हुआ करता था। दीवान जो है वो पहला राजा का मंत्री हुआ करता था। पांडे लोग यहाँ पर जो है वो पुजारी लोग नहीं हुआ करता था, ये दस्तावेज को रखने वाला, ठीक है, रखवाला, दस्तावेज को रखवाला, ठीक है, दस्तावेज का रखवाला। देखिए, दस्तावेज का रखवाला जो होता है ना वो कौन होता है? तो ये पांडे होता है। ठीक है, मंत्री कौन होता है? ये दीवान होता है। ठाकुर क्या होता है? तो ये सहयोगी होता है। एक यहाँ पर अधिकारी का नाम आता है बरकंदाज। ठीक है, पूछा तो नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, बरकंदाज। देखिए, बरकंदाज का बात अगर करें तो ये गांव जो होता है ना, गांव का सिपाही होता है, सिपाही। ठीक है, सिपाही, गांव का सिपाही को बरकंदाज कहते हैं। एक दारोगा, अब दारोगा का जो वैकेंसी आ रहा है वो दारोगा नहीं, यहाँ दारोगा जो होता है उस सभा में देखा जाए तो सभा की कार्यवाही जो होता है, कार्यवाही को ये संचालित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करना। ठीक है, जो सभा होता है उसका नियंत्रण करने का काम ये करता है। और एक लाल करके व्यक्ति होता है, लाल। ठीक है, और लाल व्यक्ति जो होता है ये वकील होता है, सभा का वकील जो होता है, वकील, ये सभा का वकील होता है। तो ये सब व्यक्ति का नाम याद रखना है। लाल सभा का वकील होता है, अगर वकील नहीं अगर हो तो आदमी लाल पीला हो जाएगा, तो याद रखेंगे लाल। दारोगा
सभा का कार्यवाही का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति होता है। बरकंदाज, ठीक है, बरकंदाज, ठीक है, बड़का गांव, गांव याद रखिएगा तो गांव का सिपाही, ठीक है। उसके बाद पांडे, ये दस्तावेजों का रखवाला होता है। दीवान पहड़ा राजा का मंत्री होता है। इसके बाद ठाकुर जो है पहड़ा राज का मतलब यहाँ देखा जाए सहयोगी होता है। तो ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट कुछ मतलब अधिकारी हैं जो पहड़ा राजा के सहयोगी होते हैं, उसके सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखने का है, किसी तरह से भूलने का नहीं है। अगर आप लोग इसमें सपोर्ट दिखाएंगे, साथ देंगे, एक लाइक वीडियो में करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमको लगेगा कि ये 14th JPSC वाले लोग एक्टिव हैं और चाहते हैं कि आगे इस तरह का क्लास आए। वैसे उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, ये सब का भी क्लास आएगा, लेकिन आप लोग इसको भी साथ साथ करते चलिए, ठीक है। क्योंकि आगे जा कर के आप बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते तो थोड़ा सा मेहनत अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा आप लोग। अगर दिखेगा कि लाइक बहुत अच्छा आ रहा है, सब्सक्राइब लोगों ने किया है और चैनल पर अच्छा कमेंट दिख रहा है, तो अंदर से मजबूत इरादों के साथ आप लोग के साथ आएंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और पूरा धज्जिया उड़ा के रखेंगे, एक चीज़ भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने देंगे, बस मेरा यही संकल्प है। देखिए एक पद यहाँ पर नाम आता है, ये पाहन, पाहन। अब पाहन जो होता है ना, वो याद रखेंगे, जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मुंडा गांव का, ठीक है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान, ठीक है, धार्मिक प्रधान होता है, प्रधान होता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो ये पाहन होता है, ठीक है। पूजा पाठ करवाने का काम करता है। और जब पूजा पाठ करवाता है तो याद रखेंगे, अगर जैसे इसको पूजा पाठ करवाने के लिए इसको दो तरह का ये काम करता है। जैसे देखिए, एक होता है यहाँ पर मतलब पूजा पाठ करवाता है, ये सिंपल अगर पूजा पाठ करवाता है तो पूजा अगर पाठ करवाता है तो इसके लिए जो ज़मीन दिया जाता था, इसको भूमि जो दिया जाता है इसके लिए, तो ये भूमि जो होता है इसको कहते हैं डाली कटारी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पूजा पाठ के लिए कौन सी भूमि दिया जाता है, तो डाली कटारी, कटारी, ठीक है, डाली कटारी भूमि दिया जाता है किसको, तो ये पाहन को। पाहन पुजारी होता है मुंडा गांव का, लेकिन अगर ये पूजा पाठ करवा रहा है तो इसको भूमि जो दिया जाता है मतलब जीविकोपार्जन के लिए, उसको डाली कटारी कहा जाता है। लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये भूत भगाने का काम करता है, भूत प्रेत को झाड़ने का काम करता है, नया ओझा नहीं करता है, मतलब मतलब के कौन चढ़ल है तो ई चढ़ल है, फलनवा चढ़ल है, ठीक है, ओकर बहुरिया मरल तो ऊ चढ़ल है, ई जो करता है ना तो ओकरा तपान ढारता है, फिर उसके बाद वो पीता है, शराब पी जाता है, ऊपर में बोलता भगवान पास चल गया। तो इस तरह का कुछ होता है। तो भूत प्रेत जो भगाने का काम करता है ना, और उसके लिए उसको जो भूमि दिया जाता है, भूमि दिया जाता है, इसको कहते हैं भूत खेता, ठीक है, भूत खेता। तो ये सिंपल है। अगर भूत झाड़ना है, ठीक है, मिर्चाई आग में डाल करके और कंबल से उड़ा देता है लोग, अब बोलता है के चढ़ली, बताओ के चढ़ली, ओकरा छोड़बी कि ना छोड़बी, नहीं तो अब छोड़बी ना, ओकर शरीरवा तकलीफ हो रहा है वो आदमी, और वो आत्मा को तकलीफ देने के लिए सोच रहा। बताइए, मिर्चाई कोई आग में डाल देता है और दूर में आप रहिएगा तो भी तकलीफ हो जाता है, एकर में तो बेचारा कितना तकलीफ होता होगा, कंबलवा ढक देता है मिर्चैया गेम डाल करके, और आदमी परेशान होते रहता है। भूतवा का भागेगा, आदमी निपट जाएगा, ठीक है। तो ये भूत प्रेत जो है भगाने का काम जो करता है, उसके लिए भूत खेता जमीन मिलता है पाहन को, और पूजा पाठ करवाता है तो ये जो है मतलब इसको डाली कटारी भूमि मिलता है। अभी भी जैसे बनौरी तनौरी का क्या बोलता है ना लोग बनाता, तो सब भूत प्रेत वाला काम हो गया, नया ओझा लोग करता है, और एक पंडित लोग पूजा करवाता है। तो यही चीज़ है, याद रखेंगे यहाँ पे। अब ये पाहन का काम हुआ। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और आता है जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, महतो। महतो, अब ये व्यक्ति कौन होता है, महतो कौन होता है, तो ये पाहन का सहयोगी होता है, पाहन का सहयोगी होता है, सहयोगी होता है, ठीक है। पाहन का ये सहयोगी होता है, जो गांव में संदेशवाहक का काम करता है। क्या करता है? गांव में संदेशवाहक का काम करता है, संदेशवाहक का काम करता है, देशवाहक का काम करता है, ठीक है, काम करता है।
मतलब मुंडा जनजाति में संदेशवाहक का काम कौन करता है? महतो करता है, जो पाहन का सहयोगी होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, एक और पाहन का सहयोगी होता है, मतलब जो पाहन का सहयोगी कौन होता है? तो देखिए, पाहन का एक और सहयोगी होता है, का सहयोगी याद रखेंगे, सहयोगी कौन होता है? तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये इसको कहते हैं पुजारा। ठीक है, पुजार या तो पनभरा, पनभरा। ठीक है, पनभरा, तो ये पनभरा या पुजार इसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सब जितना बात बताएं वो मुंडा शासन व्यवस्था से इतना बात कम से कम याद रखेंगे कि पनभरा और यहाँ पर पुजारा कौन है, महतो कौन है, और ये सब पद नाम पाहन कौन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक यहाँ पर शब्द मुंडा में आता है अखड़ा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ये सब अखड़ा में करेगा, तो अखड़ा में पूजा पाठ होता है, अखड़ा में करता है, इसको अखड़ा भी बोलते हैं, अखड़ा भी बोलते हैं। तो ये जो है ना, याद रखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये अखड़ा में एक प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक कार्य के लिए यह केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, यहीं पर लोग अपना सभ्यता को आगे बढ़ाने की सीख लेता है, यहीं से मतलब धार्मिक कार्यों का शुरुआत होता है। कोई अगर मतलब गांव का पंचायत का बैठक करना हो, गांव का पंचायत हो, ठीक है, गांव का पंचायत बैठना हो, तो पंचायत भी यही अखड़ा में बैठता है। तो एक प्रकार से सांस्कृतिक, सामाजिक, फिर उसके बाद शैक्षणिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होता है अखड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जितना बात बताएं वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको लगता होगा कि हम चीज़ों को आपको समझा पा रहे हैं, अच्छे तरीक़ा से बता पा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और हम पूरी तरीक़ा से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा हौसला दीजिएगा। और ये जो अभी हम बताएं, ये जितना बताएं, इसका टेलीग्राम पर टेस्ट ले लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के उससे जुड़ जाइएगा और पूरा तरीक़ा से आप टेस्ट दीजिएगा और अपने आप को देखिएगा कि हम किस तरीक़ा से मार पाते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ों को थ्योरी समझाएंगे और इसका टेलीग्राम पर टेस्ट लेते जाएंगे, जिससे कि आपका जो बेस है ना वो मजबूत होते जाएगा और आपको ये भी समझ आते जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।